डेटा एनालिस्ट कैसे बने? ये एक ऐसा सवाल है ना जिसके आसपास बहुत सारी गलतफहमियां हैं। तो आज हम इन सारे मिथ्स को तोड़ेंगे और देखेंगे कि एक्सपर्ट्स की सलाह पर बना एक सीधा साधा प्रैक्टिकल रोड मैप क्या कहता है। चलिए, सबसे पहले जरा मोटिवेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, इंडिया में एक डेटा एनालिस्ट के लिए कमाई का पोटेंशियल काफी तगड़ा है। एंट्री लेवल पर ही सैलरी 3 से 6 लाख से शुरू हो सकती है और थोड़ा एक्सपीरियंस आते ही ये आराम से 15 से 20 लाख या उससे भी ऊपर पहुंच जाती है। तो मतलब इस करियर में मेहनत करने का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंसेंटिव तो है ही। तो आज की हमारी चर्चा में हम इन जरूरी बातों को कवर करेंगे। एनालिस्ट और साइंटिस्ट में क्या फर्क है, एक्सेल की असली ताकत क्या है, कोडिंग को कैसे अपना सीक्रेट वेपन बना सकते हैं, मैथ्स कितनी जरूरी है, कौन से टूल्स आपको आने ही चाहिए, और आखिर में डिग्री जरूरी है या स्किल्स। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे कॉमन कंफ्यूजन से कि भाई एक डेटा एनालिस्ट और एक डेटा साइंटिस्ट में आखिर फर्क क्या है। कई लोग तो इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, पर सच तो ये है कि इनके काम और इनके गोल्स काफी अलग हैं। देखिए, इन दोनों रोल्स में एक बहुत साफ फर्क है। एक एनालिस्ट का काम है एक्सेल और एसक्यूएल जैसे टूल्स इस्तेमाल करके जो डेटा पहले से मौजूद है उससे कुछ मतलब निकालना। मतलब वो क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ जैसे सवालों के जवाब ढूंढता है। वहीं दूसरी तरफ एक साइंटिस्ट मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने वाले मॉडल बनाता है। वो इस पर काम करता है कि आगे क्या हो सकता है। तो आसान भाषा में कहें तो एनालिस्ट आज को समझाता है और साइंटिस्ट कल की भविष्यवाणी करता है। अब बात करते हैं एक ऐसे मिथ की जिसे तोड़ना बहुत बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को लगता है कि अरे यार, नए नए फैंसी टूल्स आ गए हैं, अब एक्सेल कौन यूज करता है, ये तो पुराना हो गया। लेकिन सच बताऊं, सच्चाई इससे कोसों दूर है। एक्सेल आज भी हर डेटा एनालिस्ट की बुनियाद है। एक्सेल को ना सिर्फ एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम समझना बहुत बड़ी गलती है। ये तो हर डेटा एनालिस्ट के लिए एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है। मतलब इसमें डेटा एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, फटाफट कैलकुलेशन सब कुछ हो जाता है। ये इतना वर्सेटाइल है कि इसके बिना काम चलाना लगभग नामुमकिन है। तो सवाल ये है कि एक्सेल में सीखना क्या क्या है। देखिए, सबसे जरूरी है पिवट टेबल्स, जो बड़े से बड़े डेटा को चुटकियों में समराइज कर देते हैं। फिर है वी लुकअप, जिससे आप अलग अलग शीट से डेटा मैच कर सकते हैं। और हाँ, फिल्टर्स, ताकि आप सिर्फ काम की जानकारी पर फोकस कर सकें। इन स्किल्स के साथ साथ अगर चार्टिंग और डेटा क्लीनिंग भी आ गई तो आपकी स्पीड और एफिशिएंसी जबरदस्त हो जाए। और ये सलाह तो मतलब सोने में तौलने लायक है। एक एनालिस्ट के लिए ना सबसे कीमती चीज है उसका वक्त। अगर कोई काम एक्सेल में बस कुछ क्लिक्स में हो सकता है तो उसके लिए घंटों बैठकर कोड लिखने का कोई लॉजिक नहीं है। तो सबक ये है, हमेशा वो टूल चुनो जो सबसे एफिशिएंट हो, और ज्यादातर मामलों में वो टूल एक्सेल ही होता है। लेकिन जब काम इतना बड़ा हो कि एक्सेल भी जवाब दे जाए तब क्या? यहीं पर आता है हमारा अगला मिथ। बहुत से लोग कोडिंग का नाम सुनते ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो बहुत बड़ी रुकावट है। पर सच कहूं, इसे एक रुकावट की तरह नहीं बल्कि अपने एक सीक्रेट वेपन, एक गुप्त हथियार की तरह देखना चाहिए। पर सवाल ये उठता है कि भाई आखिर कितनी कोडिंग सीखनी पड़ेगी? क्या एकदम एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना जरूरी है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आपका लक्ष्य इससे कहीं ज्यादा आसान और प्रैक्टिकल है। यहाँ पर ये बात गांठ बांध लीजिए। आपको एक बेसिक पाइथन प्रोग्रामर बनना है जिसका काम डेटा से जुड़े टास्क करना हो। आपको कोई मास्टर सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बनना जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बना रहा हो। जब आप इस नजरिए से देखते हैं ना, तो कोडिंग सीखने का पूरा सफर ही बहुत आसान लगने लगता है। तो इसे करें कैसे? ये 3 स्टेप्स का रास्ता देखिए, ये चीजों को काफी आसान बना देता है। सबसे पहले करीब 3 महीने लगाकर बेसिक पाइथन सीख लीजिए। फिर पांडास और नमपाई, जो कि डेटा के लिए बनी खास लाइब्रेरीज हैं, उनकी बेसिक बातें समझ लीजिए। और सबसे जरूरी बात, कोड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तभी करिए जब कोई काम एक्सेल के लिए बहुत ज्यादा बड़ा, कॉम्प्लेक्स या बार बार दोहराने वाला हो। पॉइंट यह है कि कोडिंग को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है, उसे सब कुछ नहीं मान ले। अच्छा, कोडिंग की तरह ही एक और चीज है जो लोगों को बहुत डराती है, और वो है मैथ्स। एक बहुत आम मिथ है कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए तो भाई मैथ्स का जीनियस होना पड़ता है। चलिए इस गलतफहमी को भी दूर करते हैं। और ये सुनकर आपको बहुत राहत मिलेगी। आपको मैथ्स में कोई पीएचडी नहीं करनी है। नहीं, आपको कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलस या एडवांस्ड मैथ्स में मास्टर बनना है।
बस जरूरी ये है कि आप उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझें जिन पर डेटा एनालिसिस टिका हुआ है। तो आपको जानना क्या क्या चाहिए? बेसिक प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी चीज के होने की संभावना निकालना, मीन, मीडियन, मोड जैसे मेजर्स जो बताते हैं कि डेटा का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है। और हाँ, ग्राफ कैसे काम करते हैं इसकी समझ होनी चाहिए, क्योंकि आप डेटा को विजुअली दिखाने के लिए इनका बहुत इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मेन बात यह है कि आपको मैथ्स को यूज करना आना चाहिए, उसे प्रूव नहीं करना है। ठीक है, तो बेसिक स्किल से आगे बढ़ते हैं और अब उन खास टूल्स पर आते हैं जो इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड माने जाते हैं और हर डेटा एनालिस्ट को आने ही चाहिए। ये ऑप्शनल नहीं है, ये जरूरी है। पावर बीआई विजुअलाइजेशन के लिए एक जबरदस्त टूल है। ये कच्चे डेटा को बहुत ही सुंदर और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स में बदल देता है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम के साथ इसका इंटीग्रेशन। मतलब अगर कोई कंपनी माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज करती है तो पावर बीआई के डैशबोर्ड्स को टीम्स या शेयर पॉइंट पर शेयर करना बच्चों का खेल हो जाता है। और फिर आता है SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL वो भाषा है जिससे आप डेटाबेस से बात करते हैं। देखिए, आज की दुनिया में लगभग सारा डेटा डेटाबेस में ही स्टोर होता है, तो अगर आप उस डेटा तक पहुंच ही नहीं सकते तो उसका एनालिसिस कैसे करेंगे? SQL समझिए उस डेटा के खजाने की चाबी है। इस बात पर मैं जितना भी जोर दूं कम है। SQL सीखना कोई आ जाए तो अच्छा है वाली स्किल नहीं है। डेटा एनालिस्ट के तौर पर एक कामयाब करियर के लिए SQL में मास्टरी करना नॉन नेगोशिएबल है। मतलब ये तो करना ही पड़ेगा। आपका टूल किट इन दोनों के बिना अधूरा है। चलिए अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर। क्या नौकरी पाने के लिए एक फॉर्मल डिग्री सच में उतनी जरूरी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपना करियर स्विच कर रहे हैं या जिनका बैकग्राउंड पारंपरिक रूप से टेक का नहीं है। और इसका जवाब कोई सीधा हाँ या ना नहीं है, ये थोड़ा सा पेचीदा है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोच है। देखिए, अगर किसी के पास IIT जैसी किसी टॉप यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो ये यकीनन एक एडवांटेज है। ये आपके लिए इंटरव्यू के दरवाजे खोल सकता है। तो अगर आपके पास ये अनफेयर एडवांटेज है तो उसे इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं, बल्कि समझदारी है। और यही इस पूरी बहस का सबसे जरूरी पॉइंट है। एक अच्छी डिग्री आपको एक अच्छी शुरुआत दे सकती है, लेकिन आखिर में आपकी कामयाबी इस बात पे टिकी है कि आप कर क्या सकते हैं। क्या आप डेटा से काम की इंसाइट्स निकाल सकते हैं? क्या आप अपनी फाइंडिंग्स को साफ साफ दूसरों को समझा सकते हैं? लंबे समय में आपके स्किल्स और आपकी प्रैक्टिकल काबिलियत किसी भी डिग्री से कई ज्यादा मायने रखती है। तो देखिए, डेटा एनालिस्ट बनना एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। ये एक एक करके स्किल बनाने का सफर है, चाहे वो एक्सेल से शुरू हो, SQL से हो या पाइथन के बेसिक्स से। सब कुछ एक साथ करने की कोशिश मत कीजिए। अब सवाल ये है कि सारी जानकारी के बाद इस सफर पर आपका पहला छोटा सा कदम क्या होगा।